हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एमटी हिस्ट्री क्लासेस में। आज का जो क्लास है वो वर्णमाला पर आधारित है। हमारे एग्जाम में देखा जाता है वर्णमाला जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है। यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ठीक है। सबसे पहले हम जानेंगे कि वर्णमाला क्या है, वर्णमाला किसे कहते हैं। वर्णमाला जो है वर्णों की व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। ठीक है। वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। इसमें स्वर और व्यंजन आते हैं। स्वर और व्यंजन। स्वर क्या है सबसे पहले हम पढ़ेंगे। जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अवरोध के तथा बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से होता है उन्हें स्वर कहते हैं। ठीक है। स्वर किसे कहते हैं? बिना किसी अवरोध के, बिना किसी दूसरे की वर्ण की सहायता से जो वर्ण होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? स्वर कहते हैं। स्वर जो है वो मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। लेकिन हिंदी में हम स्वर को 2 ही प्रकार से मानते हैं, 2 ही प्रकार हिंदी का स्वर है। पहला है ह्रस्व स्वर, दूसरा है दीर्घ स्वर। प्लुत स्वर जो है वो संस्कृत में पढ़ा जाता है प्लुत स्वर के बारे में। ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे ह्रस्व और दीर्घ स्वर। तो स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। अगर आपके एग्जाम में पूछा जाए कि स्वर कितने प्रकार के होते हैं तो 2 प्रकार के होते हैं। ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। ठीक है। यानी कि अगर कोई स्वर ऐसा है जिनके उच्चारण में क्या है, कम समय लग रहा है, उन्हें हम क्या बोलेंगे? ह्रस्व स्वर बोलेंगे। ठीक है। उससे अधिक, अब दीर्घ की बात हो रही है तो ह्रस्व से अधिक समय लगता है जिन स्वरों के उच्चारण में, उन्हें हम क्या बोलते हैं? दीर्घ स्वर बोलते हैं। अब ह्रस्व स्वर कितने होते हैं? आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ह्रस्व स्वर की संख्या कितनी है? तो ह्रस्व स्वर की संख्या 4 होती है। अ, ई, उ और री। कौन कौन से होते हैं ह्रस्व स्वर? अ, ई, उ, री। इन्हें हम मूल स्वर भी कहते हैं। अगर ह्रस्व स्वर ना आके आपसे ये पूछा जाए मूल स्वर की संख्या कितनी है तो 4 होती है। कौन कौन सी? अ, ई, उ, री। अब दीर्घ स्वर की बात करते हैं। दीर्घ स्वर कितने होते हैं? दीर्घ स्वर कौन कौन से होते हैं? आ, इ, उ, ए, ऐ, ओ, औ। ठीक है। दीर्घ स्वर कौन कौन से हैं? आ, इ, उ, ए, ऐ, ओ, औ। संयुक्त स्वर की संख्या पूछी जाए कि संयुक्त स्वर कितने होते हैं, तो संयुक्त स्वर जो होते हैं वो 4 होते हैं, उनकी संख्या। कौन कौन से? ए, ऐ, ओ, औ। संयुक्त स्वर देखो 2 होता है, एक संयुक्त स्वर होता है, एक संयुक्त व्यंजन होता है। ठीक है। संयुक्त व्यंजन जब मैं व्यंजन पढ़ाऊंगी तब बताऊंगी। संयुक्त स्वर जो होते हैं वो मुख्य रूप से 4 होते हैं, संयुक्त व्यंजन भी 4 ही होते हैं। तो संयुक्त स्वर कौन कौन से होते हैं? ए, ऐ, ओ, औ। अग्र स्वर की बात करें, अग्र स्वर कौन कौन से हैं? ई, ए, ऐ। 4 होते हैं। अग्र स्वर की संख्या भी कितनी होती है? 4 होती है। मध्य स्वर अ, पश्च स्वर आ, उ, ओ, औ, आ। ठीक है। आ, ओ, औ, आ। ये मुख्य रूप से कौन से होते हैं? पश्च स्वर होते हैं। यहाँ पे आ थोड़ा गलत लिखा है, ये जो होगा वो ऐसे होगा आ। ठीक है। समृद्ध स्वर कौन से हैं? 2 होते हैं, इनकी संख्या ई और उ। समृद्ध स्वर। अर्ध समृद्ध स्वर की संख्या भी 2 होती है, ए, ओ। विवृत स्वर 1 होता है, आ। ठीक है। अर्ध विवृत अ, ऐ, ओ, आ। यहाँ भी आ थोड़ा मिस्टेक हो गया है, ऐसे होगा। ठीक है। अब हम जानेंगे कि अग्र स्वर किसे कहते हैं। हमने पीछे पढ़ा कि अग्र स्वर कौन कौन से हैं। तो अग्र स्वर जो होते हैं वो ई, ए, ऐ होते हैं, 4 होते हैं। अग्र स्वर किन्हें कहते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का आगे का हिस्सा उठता है उसे अग्र स्वर कहते हैं। ठीक है। जिन स्वर के उच्चारण में जीभ का जो आगे का हिस्सा है वो उठता है उन्हें क्या बोलते हैं? अग्र स्वर बोलते हैं। तो अग्र स्वर कौन कौन से हैं? ई, ए, ऐ। आप खुद से बोल के देखिएगा। ई, ए, ऐ। जीभ का जो अगला हिस्सा है वो क्या होगा? उठ जाएगा। तो इन्हें हम क्या बोलेंगे? अग्र स्वर।
मध्य स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ के बीच का हिस्सा उठता है उसे मध्य या केंद्रीय स्वर कहते हैं। ठीक है, जीभ के बीच का स्वर जो उठता है उन्हें हम क्या बोलते हैं? मध्य या केंद्रीय स्वर बोलते हैं। मध्य स्वर कौन से हैं? क्लियर है। अब हम बात करते हैं पश्च स्वर की। जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ के पीछे का हिस्सा उठता है उसे पश्च स्वर कहते हैं। पीछे का हिस्सा, जैसे पश्च स्वर कौन कौन से हैं? आ, उ, ओ, औ। आ, उ, ओ, औ। तो ये क्या है? ये पश्च स्वर हैं। अब हम आते हैं विवृत स्वर पे। विवृत स्वर कौन से हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार सबसे अधिक खुला होता है उसे विवृत स्वर कहते हैं। यानी मुख द्वार जो है वो सबसे अधिक खुला है। जैसे आ क्या है? विवृत स्वर है। इसमें पूरा मुंह हमारा क्या होता है? खुल जाता है। तो सबसे अधिक जो मुख द्वार खुला होता है उन्हें क्या बोलते हैं? विवृत स्वर बोलते हैं। अर्धविवृत जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार विवृत के तुलना में कम खुला होता है उसे अर्धविवृत कहते हैं। यानी कि विवृत जो पूरा मुंह खुल रहा है अब थोड़ा कम खुलेगा, उन्हें हम क्या बोलेंगे? अर्धविवृत। अर्धविवृत कौन कौन से हैं? अ, ए, ओ, ए, औ, आ। ठीक है, ये अर्धविवृत होते हैं। समृद्ध जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार सबसे कम खुलता है उसे समृद्ध कहते हैं। समृद्ध यानी सकरा, सबसे कम खुले। ठीक है, उसे हम क्या बोलेंगे? समृद्ध बोलेंगे। जैसे ई उ, आप ऐसे बोलेंगे तो आपको ये लगेगा कि हाँ पूरा मुंह नहीं खुल रहा है, पूरा क्या आधा भी मुंह नहीं खुल रहा है। ई उ, तो जो सबसे कम मुंह खुले उसे हम क्या बोलेंगे? समृद्ध स्वर बोलेंगे। कभी कभी एग्जाम में डेफिनेशन भी पूछा जा सकता है। जैसे आपसे ये पूछा जाए समृद्ध स्वर कौन से होते हैं, कितने होते हैं, तो आप 4 पे टिक लगा दोगे। या फिर कौन से हैं, तो ई उ समृद्ध स्वर है। लेकिन इसका डेफिनेशन मतलब समृद्ध स्वर क्या है? तो जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार सबसे कम खुलता है उसे हम क्या बोलेंगे? समृद्ध स्वर बोलेंगे। ठीक है, अब आते हैं अर्ध समृद्ध। अर्ध समृद्ध क्या होता है? जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार समृद्ध की तुलना में अधिक खुलता है उसे अर्ध समृद्ध कहते हैं। जैसे समृद्ध में थोड़ा सा खुला, उससे थोड़ा सा और मुंह खुलता है उसे क्या बोलते हैं? अर्ध समृद्ध बोलते हैं। जैसे ए, ओ, इसमें थोड़ा सा मुंह खुल रहा है हमारा। ए, ओ, आप खुद बोल के देखिएगा, आपको पता चलेगा। ए, ओ, तो इसमें क्या बोलते हैं? समृद्ध से थोड़ा सा ज्यादा मुंह खुला, तो ये क्या है? अर्ध समृद्ध है। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट जो वीडियो है व्यंजन संधि, उच्छिप्त व्यंजन वगैरह, अल्प प्राण, महाप्राण, वो कल के क्लास में पढ़ाएंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। थैंक यू।